हाँ, ईरान में दिक्कत है, बहुत घनी दिक्कत है। तो अगर ओड़ा उन्हें न्यू बेरा पार्ट जा रहे हैं कि वो भी नगोर्नो काराबाग जाके आ रहे हैं, तो मैं उड़े जड़ में चले जाऊँ। और मेरे उड़े पहुंचने के बाद में 2 ब्लास्ट हुए थे काबुल में। मन घर आने थी, बात बताई कौन थी। तो यूट्यूब पर आपकी फर्स्ट जो ट्रैवलिंग की वीडियो है वो कौन सी कंट्री की थी, कौन सी कंट्री फर्स्ट में? यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, फिर क्या यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो मैंने शूट करी थी थाईलैंड में। सबसे थाईलैंड पहले में आप थाईलैंड गए थे सबसे पहले सबसे मेरे पहले बारे? थाईलैंड गया था। थाईलैंड, उसके बाद में कंबोडिया। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। पहली ट्रिप खत्म। दूसरी ट्रिप थी मेरी अपने साउथ इंडिया की। तो स्टार्ट करी थी मुंबई, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, वापस मुंबई। ठीक है, उसके बाद में फिर मेरी ट्रिप थी ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया। उसके बाद मैं गया अपना नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में मैं गया अपना श्रीलंका। श्रीलंका बाद में मैं गया स्पीति। स्पीति के बाद में अपना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बाद वापस रशिया, मंगोलिया, चाइना, और फिर मिजोरम। और रिव्यू लॉकडाउन लाएगा। अभी लॉकडाउन लग रहा है। तो पेरेंट्स क्या बोलते थे जब आप बोलते भाई मैं अभी एसएससी छोड़ रहा हूँ और ट्रैवलिंग करूँगा? पेरेंट्स भाई मन उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद तो ज़्यादा ही सपोर्टिव निकले मेरे पेरेंट्स, बहुत घने सपोर्टिव थे। तो कई लोग न्यू कह रहे ना भाई हमने हमारे पेरेंट्स से भी स्ट्रगल करना पड़ा। वो स्ट्रगल मेरे तो कम था। मैं चाहूँ था मेरे से हो मैं घर वालों को ना भाई मैं तो जाऊंगा था, हम चाहे बोलो चाहे ना बोलो। तो मेरे घर वाला ने सको मौका ही कौन दिया। घर वाले ने बोले तेरा जी माँ वो करता हूँ। तो एक्सपेंसेस आपने घर से लिए थे या फिर एक्सपेंसेस कैसे? यार उस टाइम थोड़ी जो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं। तो एक टू बी फ्रैंक मैं न्यू चाहूँ यार कि घर वालों पर मैं उतना दबाव। प्रेशर ना डालो फाइनेंशियली, क्योंकि यार देख और कोई भी नया जिस तरह मान ले तो कोई दुकान दुकान स्टार्ट करे, कोई फैक्ट्री फैक्ट्री स्टार्ट करा है, तो उसमें क्या है, लोग इतने ताने बन मारे हैं कि भाई कोई एक भाई लोग न्यू दिखे भाई कोई स्ट्रक्चर है तेरे तो कोई ढांचा है, या फिर तेरे प्री प्लानिंग से दिखे ना भाई बेरा है कि लोग न्यू काम हो जाएगा। मेरे लगा काम तो दूसरा मैं जिसने तू घर में टूटा है और क्या नाम है इसने बाहर घूमने जाना है। घूमन की लावेरी इसका। हाँ, तो देख भाई यह चीज़ मन में इतनी फील को नहीं हुई थी। देख फिर घर में दिक्कत हो जाती बेरा पट्टा आदमी, लेकिन मेरे घरवाला ने भाई सिर्फ एकदम छाती कलटी करके घरवाला ने सपोर्ट कराया, और मेरे दोस्तों ने भी मेरे फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट कराया यार। तो दोनों देख थोड़ा नहीं कहूँगा स्टार्टिंग में जो मेरे दोस्त थे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पुश कर दिया था, लेकिन घरवालों ने मेरे थे मोरल सपोर्ट में, या फिर अगर मन कदे भी और ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो उसमें मेरे से कमी नहीं पड़ने दी, चाहे कड़ा थे जुगाड़ करके मेरे मन से रुपये मांगे तो मेरे से रुपये मिले थे। लेकिन घराना तो मैं घने मांग कौन सुनता यार। तो मैंने भी ना यार क्या बात यह हो जाए ना कि तू और कोई काम करता हो तो अलग चीज़ हो जाए, लेकिन घूमन खातर घूमन खातर वैसे कि भाई घर में सोच रहा के ना मेरे ढंग से वो को नहीं हो रही, इनकम को नहीं, और इसमें घूमन खातर वाले पैसे चाहिए। तो वह हो जाए यार उस टाइम, मतलब कि कई बार बहुत गंदा लगा करता है यार, चलेगा कौन चल रहा है, चलेगा कौन चल रहा है, मन नहीं होगा कौन नहीं होगा। और भाई ना तो भाई जिस टाइम पर भाई घर वालों से तक नहीं तेरी जरूरत थी उस टाइम तो घूमने लग रहा है, तो मन में एक ख्याल आया कर दे उन्हें क्या करा देखा है तो देखाऊंगा देखाऊंगा। तो मान ले लगभग 1 साल लग गया था। हम 1 साल तक जो मेरा रेवेन्यू था ना वो 2,000 रुपया था पूरा। पूरा? 2,000 रुपये तो कुल। ये कब की बात है? ये है 2017 लेके 2018 मई 2000 मई 18 मई मई 18 2017 मैंने पहली वीडियो डाली थी। और मई 10 महीने में ईरान गया था। तो जितना ही मेरे जो टोटल सब्सक्राइबर थे 4,500 सब्सक्राइबर थे, 4,500 सब्सक्राइबर पे रेवेन्यू था मेरा 2,500 रुपये टोटल। और एक्सपेंसेस कितना हो चुका था अभी तक? एक्सपेंसेस मान ले लगभग 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख रुपए पे जो मेरा रिटर्न था 1 साल का वो 2,500 रुपये था। तो कभी कभी मन नहीं किया अब नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दें? वही करता है मैं यार क्या करा। डिप्रेशन? डिप्रेशन कौन बोलूंगा यार, डिप्रेशन इतना तगड़ा को नहीं आता। घर में मेरे थी ना माहौल बहुत तगड़ा मिला है यार कि भाई कुछ भी हो जाए तू कर तो मतलब कि सपोर्टिव? अ, यार मन पापा जी ने तो पूछी थी। मैं पापा जी उस टाइम अपनी भाई हालत भी इतनी अच्छी कौन थी भाई फाइनेंशियली, और
घर में प्रॉब्लम भी चल रही थी भाई, क्यों कर भेज दिया मेरे थे न्यू यार दीपांशु देख, एमबीए तो तुम करनी थी भाई, मैं एमबीए की तैयारी करूँ था, मेन मेरा एमबीए कर रहा है, एसएससी वाला था, लेकिन मेन अगर तुम स्टार्टिंग में जो फोकस था जो थोड़ा मेन जो थोड़ा फोकस था वो एमबीए खातर था। तो देख अगर मान ले तू, अगर मैं एमबीए करूँ ना उस टाइम के हिसाब से, तो ये जाके मैंने डिग्री मिल रहा अभी एमबीए अभी कंप्लीट होती ये मेरी एमबीए कंप्लीट हुआ है। पर न्यू देख ले तू, इस दौरान मैंने कितने एक्सपीरियंस कितने किए। एक्सपीरियंस कितने ये मेरे पापा का वो था कि, पापा का नहीं वो था कि इसका 5-6 महीना का जोश है ये शीला हो शीला हो जाएगा, जाएगा। लेकिन उन 5-6 महीना में क्या चीज सीख जाएगा वो इसमें जिंदगी भर काम जिंदगी भर आगे काम आएंगे। हाँ पापा ने पक्का भी रहा था कि मैक्सिमम 1.5-2 साल तक घना लंबा कौन खींचे इस चीज ने कि भाई जवानी में जोश हो जाएगा करा ना, क्योंकि यार मैंने उस टाइम जो चीज बोली थी ना कि भाई पापा जी मैं न्यू करूंगा, वह चीज मैंने कोई सी कौन करी भाई, जो मेरे प्लान थे उस टाइम। क्योंकि थोड़ा अपनी ईरान सीरीज के बारे में बताइए भाई। ईरान सीरीज के पूछना चाहोगे, मतलब कि किस तरह स्टार्ट करी या हाँ, फिर मतलब थोड़ा मीडिया में जैसा दिखाया जाता है ईरान थोड़ा सेफ नहीं है, अमेरिका ने भी बहुत सारे। अरे वो तो यार अगर आप मीडिया लेवल पे लेके जाओ ना, तो मीडिया तो अपने जो वेस्टर्न मीडिया है वो इंडिया ने बेरन किस तरह रिप्रेजेंट करा है, तो वह बात भी आप ही अगर वेस्टर्न मीडिया ने ढंग का कौन मानस का, तो इंडियन मीडिया तो उस तरह पहले था कचरा तो यार अकेली मीडिया की भी गलती को नहीं यार, तो एक मीडिया खातिर एक मैं बात सुन रही है कि भाई मीडिया इसी चीज दिखावा है जिद आप ही वह चीज देखा, हाँ आप ही वह चीज देखा हाँ, जिद मीडिया वह दिखावा है, समझे। तो एक वह एक खिचड़ी टाइप है भाई, अगर ये आपने देखा हाँ, जिद ये चीज आपने दिखावा है, और कई खातर है कि भाई ये चीज वो दिखावा जिद आपने देखा हाँ, तो सरासरी मीडिया की भी गलती को नहीं और सरासरी लोगों की भी गलती को नहीं, तो मिक्स टाइप सा एक पैराडॉक्स सा बना दिया है। लेकिन जो मीडिया पर सारी चीज दिखाई जा उन मत जो मान ले आधी झूठी है, और झूठी नहीं तो वह अध सच है, वो पूरा मतलब कि मीडिया पूरी तस्वीर दिखाने को लग रहे हैं। हाँ ईरान में दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, स्पेशली अमेरिका से तो दिक्कत है इनकी, लेकिन जो ईरान मैंने फील करे है ना वो सा मन सोचा कौन था यार। और भाई भाई कहना चाहूँगा इब्टे मैं 14-15 देश घूम लिया हूँ, ईरान का कोई आदम भी कोई सी कंट्री कौन जो मन ईरान जितनी अच्छे लगे, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट की बात कौन यार, डेवलपमेंट एक अपनी जगह है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस मिले हैं ना भाई लोगों के साथ वो बहुत मेरे दिल के काफ़ी क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। ईरान ने जो मेरी एक्सपीरियंस दी मैं यार मेरे साथ तो ईरान तो बढ़िया कोई कंट्री में मिलना उसका है, मेरा ये मानना है, तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे खुशी मिली थी ईरान में। और ईरान जाने वाला सीन नहीं आया था कि काउच सर्फिंग के थ्रू ही एक चाइनीज काउच सर्फर थी वह ईरान तान लग रही थी, उसने मेरे तो रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मैं भी ईरान तान लग रही हूँ तो मैं तेरे घर पर रुक सकूँगी 2-3 दिन खातर, बोले ठीक है। इंडिया में? हाँ इंडिया में होती है, पहले ईरान में थी, ईरान तक दुबई आई, दुबई तक फिर इंडिया होती है, दुबई वैसे 1-2 दिन रुकी उससे पहले ईरान में थी। तो उस टाइम मैंने घर पर होस्ट कराया, उसने मेरे को बताया कि ईरान न्यू है, मैं कड़ बकवास कर रहा था ऐसा थोड़ी है ईरान, एक तो अपनी इमेज के है मिडिल ईस्ट तो पूरा ऐसा हो रहा है, और स्पेशली के है ईरान वाले खुद न मिडिल ईस्ट में थोड़ा अलग माना, जिस तरह यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन और कुवैत, ये सारे हो गए अरब कंट्रीज, लेकिन ईरान हो गया पर्शियन, वो खुद न वो बोला पर्शियन बोलना खुद है, तो ईरान अलग है, पर्शियन अलग है भाई, अरब अलग है और पर्शियन अलग है। तो एक तो ये भी इन दोनों में भाई मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई की मेनली इन दो के बीच में लड़ाई है सऊदी और ईरान के अंदर, तो इन दोनों कंट्री को कल्चरल डिफरेंस भी है, तो ईरान बहुत अलग है यार। मैं ये शुरू हो जाए सांझे तो ईरान की तारीफ करी जाऊंगा, तो बहुत घनी चीज है ईरान में, बहुत बढ़िया कंट्री है यार, बहुत ज्यादा। तो वह काउ सर्फर आए ना जिस मन ईरान के बारे में थोड़ा और घना बेरा बटे, उसके बाद में दिमाग में नहीं यार दीपांशु ईरान जाना चाहिए भाई, थोड़ा घरान भी अजीब सा लगे मैं यार, किसी जगह जाओ, कोई ढंग की जगह जाओ, बहुत घने लोग भी बैठते हैं बोले जो मेरे दोस्त ईरान जाके कि एक रह ईरान में है कि, लेकिन जब मैं ईरान गया तो
तो भाई सब कुछ बदल गया था मेरे खातिर। बहुत मस्त कंट्री है, बहुत घनी मस्त कंट्री है वो। एक किस्सा आपका अजरबैजान का भी सुना भाई, वहाँ क्या हो गया था आपके? बैन वगैरह हो गए थे वहाँ से? यार अजरबैजान वाला किस्सा भी थोड़ा नोटी टाइप क्या है था इस तरह। अजरबैजान और अर्मेनिया, न्यू मान ले इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की मेन लड़ाई किस चीज़ के ऊपर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और इसी तरह अर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर तो अपना तो भी बुरी हालत है। इस तरह अपना तो भाई रिश्ते ठीक थे अपने, पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते ठीक थे, लेकिन जब वो 2008 में मुंबई हमला आया उसमें पाकिस्तान की घनी हद क्रॉस कर दी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद में रिश्ते आपने और बिगड़ने स्टार्ट हो गए थे। नहीं रिश्ते ठीक थे भाई, वो कश्मीर वाला इशू था वो अलग जगह चल ही जाएगा था, लेकिन भाई उनकी फिल्म आपने चलनी, अपनी फिल्म उनका चलनी, उनके आर्टिस्ट भाई आपने खिलाड़ी उड़ा चले जाया करते। जिस तरह मुल्तान का सुल्तान सहवाग ने जो 300 रन बनाए थे, याद होगा तेरा? नहीं उनके खिलाड़ी आके भाई हर एक साल में आपने प्लेयर उड़ जाया करते, नहीं उनके प्लेयर आड़ आया करते। अच्छा लगा करता आपको यार भाई, दिक्कतें हैं। लेकिन अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जमा खराब रिश्ते हैं भाई, बहुत भुंडी डालते हैं। एक दूसरे का नाम ले देगा ना तो मारना काटना तो तारो हो जाओ। और उन दोनों कंट्रीज भी सब तक अर्मेनिया शायद सब तक घना बॉर्डर शेयर करा है अजरबैजान से थी। ओके। और अर्मेनिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूट भी अजरबैजान से थी है। दोनों के बीच में एक जगह पड़ा है नगोर्नो काराबाख। ओके। नगोर्नो काराबाख के ऊपर दोनों की लड़ाई है। नगोर्नो काराबाख इंटरनेशनली क्लेम कराया जाओ है इसके थ्रू, अजरबैजान के थ्रू, लेकिन कंट्रोल करा है पूरी अर्मेनिया। और उस एरिया में अगर आप चले जाओ हो और आपका जाने के बाद अजरबैजान के लोगन या फिर जो सरकार है उसमें बेरा लग जाए तो आप हमेशा खातिर अजरबैजान तो बैन हो जाओगे। और अगर आप अजरबैजान में हो जिदुन ने बेरा पड़ता है तो आपने अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसे ये था मेरा बैन होने का कारण कि भाई मैं उस नगोर्नो काराबाख जो अजरबैजान क्लेम करा है उस टेरिटरी के अंदर घूम के आ गया था। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली तब अजरबैजान वाला बेरा पड़ गया कि भाई ये तो जायडा है। तो मैं मेरे से ब्लॉक कर दिया। तो आपको पहले से पता था ये डिस्प्यूटेड एरिया और आप सब कुछ हर बात पता थी मुझे। तो है क्या था कि कई लोग क्या कराया कर रहे हैं, पहले लोग वह जाया कर रहे हैं अजरबैजान और फिर वह जाया कर रहे हैं अर्मेनिया। तो उसमें सेफ है क्योंकि अर्मेनिया में कोई दिक्कत को नहीं अगर आप अजरबैजान ताड़ लग रहे हो वो चेल। लेकिन मैंने की गलती करी थी, मैं पहले गया अजरबैजान, फिर मैं उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में पहले गया, मैं अर्मेनिया गया पहले, और फिर मैं उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में गया और फिर मैं अजरबैजान में गया। तो मजाक की बात कौन है, अगर अजरबैजान वाले जो कस्टम ऑफिसर थे यानी कस्टम नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर भाई जिसमें ईरान था अजरबैजान के अंदर एंटर हुआ था, तो अगर उड़ा उन्हें न्यू बेरा पार्ट जा रहे हैं कि वो भी नगोर्नो काराबाख जाके आ रहे हैं तो मैं उड़े जेल में चले जाऊँ। और मेरा 1.5-2 घंटे इंटरव्यू चले थे और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे भाई तू अर्मेनिया ताड़ लग रहा है तो इतने दिन अर्मेनिया में 1 महीना ज़्यादा टाइम लाया था, लगभग 1 महीना लाया था और छोटी सी कंट्री है, मैंने इतने दिन खेल रहा था अर्मेनिया में। डर तो काफी लगा हुआ, डर तो काफी, मैं यार ना बेरा पड़ गया तो पक्का जेल में जाऊंगा क्योंकि मैं नगोर्नो काराबाख जाके आ रहा था। और नगोर्नो काराबाख में जाऊँ ना तो वो एक वीजा टाइप दे, वो वीजा कोई मतलब को नहीं है पर थोड़े पैसे कमाना खातिर एक्स्ट्रा और आपने जैसा एक टिकट हो जाए वो वीजा ही बोल रहा हूँ उसमें। लेकिन आपने लोगों खातिर भी अपने जैसा खातिर भी याद हो जाए कि भाई मैं उस जगह जाएगा। और भाई न्यू मान ले जिद उड़ा मैं अजरबैजान में एंटर होया, उड़ा मेरी सारी चीज चेक करी थी, टेंट भी खोल के देखा था हमने, बकायदा टेंट भी खोल के देखा था, कोई सी चीज हो वो न्यू थे भाई, कोई सी चीज मिल जाए कि भाई उन्हें न्यू बेरा पाट जाए कि भाई उड़ा है काराबाख जाएगा है, लेकिन उन्हें कौन बेरा पटे। और बाद में फिर मैं अजरबैजान भी घूम गया और फिर मैं अजरबैजान से निकल गया रशिया घूमा, रशिया घूमने के बाद इंडिया वापस आ गया। इंडिया वापस आने के बाद मैंने वीडियो डालने स्टार्ट करी और फिर उन्हें भी न्यू बेरा पाट के भाई जाएगा है जिद मेरे दर 1-2 वीडियो डाली मैंने, उनके ऊपर जो अजरबैजानी लोग थे ना वो कमेंट करने लगे यू ब्लडी इंडियन यू एंटर दिस कंट्री नाउ आवर कंट्री हैज बैंड यू। फिर मैंने खोल के देखा भाई यू बैन वाला
मैंने सोचा था कि ना बेरा में पटा कर दे भी, लेकिन फिर मैंने एक दिन वो बैन वाली वेबसाइट खोल के देख ली, एक इनकी लिंक है अजरबैजान की होम मिनिस्ट्री की, उसमें फिर मैंने देखा यार ना मेरा नाम आ रहा है फिर दीपांशु सांगवान। हाँ भाई। तो उस टाइम मैं पहला इंडियन था जो अजरबैजान तक बैन हुआ हूँ। ये तो एक लड़की और है ओके ओके, इंडिया से ही। इंडिया से ही, हाँ। क्या नाम है? नाम याद को नहीं यार, शायद पंजाब से है। ओके ओके। हम्म। जब आपने अफगानिस्तान का डिसाइड किया तो उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? झूठ बोलनी पड़ी थी भाई, मैं नहीं बोला था कति सेफ है मेरे साथ ही। टूरिस्ट कंपनी वाले रहेंगे, 2-3 बंदे हमेशा इकट्ठे रहेंगे, वो सारी बात यार देख किसे नहीं पता घराना क्या ऑब्वियस सी बात, उनका बेटा जा है तो उनके टेंशन तो रहेगी यार। अफगानिस्तान में घने लफड़े हैं। अफगानिस्तान के बारे में मीडिया जो दिखा उन्हें वो कुल मिला के ठीक ठाक दिखा, बड़ा बुरी हालत है, लेकिन मीडिया ने कभी अफगानिस्तान की बढ़िया साइड कौन दिखाई यार कि भाई सुंदर भी है। तो आड़े मीडिया की गलती भी है, गलती भी कौन यार, कोई भी चीज हो तो आप नेगेटिव चीज नहीं देखना चाहो, और अफगानिस्तान में वो चीज असलियत में है भाई। तो देख गोलीबारी किसी ने मार काट तो डेली होती रहे। मेरा जाए बाद में 2 अफगानिस्तान काबुल में जिस टाइम मैं था उस टाइम 2 विस्फोट हो गए थे, बम ब्लास्ट। तो सोच के देख लेंगे सारी डर लग गया होगा मन। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलो था ना, कुछ इतना डर लगा था यार, दिमाग से गलत गाड़ी की टिकट उठा लेते तो। लेकिन भाई नाना आए हाँ तो करांगे, आए हाँ तो करांगे कर करके हर दिन मैंने सोचा करता नहीं, एक दिन तो हो गया पूरा, आज तो बच गई, आज तो कौन मरे। तो धीरे धीरे कर करके, और सबसे गंदी बात क्या हुई यार, मेरे उधर पहुंचने के बाद में 2 ब्लास्ट हुए थे काबुल में। मन घर आना थी, बात बताई कौन थी, ये नहीं बता तू कितने जा रहा है यार, नहीं बताती उधर 2 ब्लास्ट हो रही है, और क्या नाम है घराड़े या बात सुनती नहीं, बोले अगली फ्लाइट पकड़ो चुप चला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला बिल्कुल चिल सीन है एकदम, कति किसी के में भी को नहीं, सब के बढ़िया है, पर डर तो डर तो यह बात थी यार। पर अफगानिस्तान जाने में जो एक्सपीरियंस है, एक तो यार उनका खाना कति स्वाद, और एक अफगानिस्तान में नहीं होती यार जितना ही वो है ना कि आपका भीतर नहीं डर नहीं होगा ना, तो उस जगह का मजे को ले इसको, तो वह फील होती यार कि न्यू लगा था नहीं यार, मैं कि अलग ही चीज करने लायक है, कोई बड़ा लेवल की चीज करने लायक, क्योंकि डर कभी गया कौन था अफगानिस्तान में। जिस तरह आप ही बंजी जंपिंग करा या फिर स्काई डाइविंग करा, अगर तुम थोड़ा सा भी डर ना लगे तो स्वाद किस बात के, थोड़ा बहुत स्वाद लेने खातिर भी आपके अंदर उस चीज का डर होना चाहिए। तो वह बात अफगानिस्तान में वह फील आई थी कि नहीं यार डरना क्यों कर, मजा में कन्वर्ट कर लीजिए। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद आप जिस गुरुद्वारा में गए थे थोड़े दिन बाद उसमें भी ब्लास्ट हुआ। 1 साल बाद। 1 साल बाद? मैं पिछले साल गया था उस गुरुद्वारे में, ब्लास्ट अभी हुआ था लॉकडाउन के दौरान। ओके ओके। उस दिन बहुत बुरा लगा यार, उनमें से शायद एक बंदा तो जो वीडियो में था वो बंदा ही मारा गया है उनमें से, एक तो कंफर्म है। याद है जो वीडियो देखा कि नहीं, उस वीडियो में मैं पहले गुरुद्वारा में जाऊँ वो बंद हो गया, लेकिन बार मैंने एक सरदार जी मिला है, उन्होंने कहा भाई हालत अच्छी नहीं है यहाँ पर। उस गुरुद्वारा में अटैक हुआ था, वो उस गुरुद्वारा के अंदर कौन जा पाया था मैं, तो क्या नाम है उस दिन बहुत बुरा मैं यार। बाकी बात तो भाई सारी ठीक है, अब बात आती पैसे की ना, आगे करियर का आपने क्या सोचा अभी, यूट्यूब पे ही सब कुछ है या फिर यूट्यूब से आपने अभी तक कितना अर्न किया है? तो भाई देख सुमित तेरी बात मैं बिल्कुल एग्री हूँ, सारी बात ठीक से है, लेकिन जो पैसा का काम वो पैसा ही करेगा, बात काम कौन चल रहा है भाई, न्यू कर मेहनत कर, लेकिन मेहनत किस खातिर करे, कोई तो चीज होगी। तो जो पैसा का काम भाई कोई भी चीज हो, अकेला पैसा नहीं, दोस्त का काम दोस्त से कर पाओगा, माँ का काम माँ कर पाओगी, बाप का काम बाप कर पाओगा, या फिर हेलमेट का काम हेलमेट कर पाओगा, उस तरह पैसा का काम पैसा कर पाओगा, बात काम को नहीं बना। तो जिस तरह इनिशियल फेज में मेरे फैमिली और मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और इस ट्रैवलिंग पे हैं भाई जो मैंने मेरे दोस्तों से पैसे ले रखे थे उन टाइम लग सारे दोस्तों से मैंने पैसे भी चुकाए हैं, सारे दोस्तों से मैंने पैसे दिए हैं, उन दोस्तों ने कदे भी मेरे से पैसे मांगे नहीं भाई, कदे भी नहीं मांगे, लेकिन भाई मेरे मन में नहीं था यार, मैंने अगर किसी तरह पैसे ले रखे तो जितना जल्दी हो सके उस टाइम पैसे नहीं उतार रहा है, तो उससे क्या हो यार, एक तो रिश्ते खराब को नहीं होते,
क्योंकि पैसा रिश्ते खराब करते सबसे हैं। ज्यादा ये। लेकिन यार सच्ची बताऊं, मेरे दोस्त ना कदे लगभग मैंने जो एक मेरा दोस्त उसता ही तो मैंने लगभग 2.5 साल में उसके पैसे उतारे हैं, जिस जर्मन से ज्यादा लेते हैं। उस जर्मन से 2.5-3 लाख रुपए लेते, 3 लाख के आसपास रुपए लेते हैं। और उस बंदा ने एक बार भी नहीं बोला हुआ, एक बार के हुआ किसी आगे यार, उसा तो मैं भी कौन बन उसको देख ली, उस लेवल का वो था। तो वाह बहुत भाई दोस्ता के पैसे कर दिए। ये मैं भी भाई अगर मान लो कई बार घर पर जरूरत पड़ जाए तो मैं घर पे भी पैसे दे दी हूँ। और भाई अपने टूर के एक्सपेंसेस तो हैं सारी चीज़। और भाई अगर ये जो मेरे कई दोस्त हैं उनने पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे दोस्तों का भी सारा लगा दूँ। तो यह बात है यार। लेकिन बिना पैसे का काम कौन नहीं चल रहा यार। अगर कोई तन न्यू कहे भाई बिना पैसे का काम चल जाएगा तो बिल्कुल गलत है। बिना पैसे का तो घूम सके है, कई से लोग जो फ्री में घूमे हैं। लेकिन अगर तन इनकम जनरेट करनी है ना तो उस इनकम जनरेट करने खातिर भी पैसा चाहिए भाई। वही बात है, पैसा बढ़ाने खातिर भी पैसा चाहिए यार। ये मान लो कहते यार मैं भाई मैंने फैक्ट्री मैंने एक बार मैंने फैक्ट्री लगा दी कहीं भी चीज़ की तो मैं घने रुपये कमाऊंगा, लेकिन उस फैक्ट्री लाने खातिर भी तो रुपये चाहिए होंगे। तो वही बात है यार भाई, इनिशियल स्टेज में तो रुपये चाहिए होंगे या उसके तो भाई तेरे जुगाड़ अच्छे हो, तेरी पहुंच अच्छी हो या फिर वो चीज़ अच्छी हो उन तो तुम भाई अगर मान ले तेरा एक काम 10 लाख में हो है वो काम तेरा 5 लाख में हो जाएगा, लेकिन 5 लाख तो फिर भी चाहिए होंगे। तो वह बात है यार। जिस तरह इतना कैमरा इक्विपमेंट चाहिए तो उसमें पैसे लगेंगे, फिर तने घूम के आना है उसमें भी पैसे लगेंगे। मान ले चल कैमरा इक्विपमेंट तने किसी दोस्त ले लिया, घूम खा तने वैसे पैसे मिल गए, एडिटिंग करना तो तने पैसे चाहिए होंगे। तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर आगे जरा तने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो देख यार थोड़ा पैसा थोड़ा बहुत तो पैसे का जुगाड़ तने करना पड़ेगा, लेकिन आगे फिर धीरे धीरे चीज जुड़ दी जाए तन रास्ता क्लियर होता जाएगा, वो सारी चीजें जुड़ती रहेंगी। और एक बात और हो है यार सुमित, जितने ऊपर प्रेशर हो ना जो तू मेरे साथ तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये तो मन फील करा है। आदमी वेरी मैन टू मैन वेरी करते हैं चीज, कई बंदे प्रेशर में ढंग से काम कौन कर पाऊँ, लेकिन मन नहीं लगा मेरे ऊपर प्रेशर होना तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। हाँ ऐसे मतलब एक तरह से आदमी अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेगा तभी कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता है। दोनों सी बात हूँ मैं, एक आदमी कंफर्ट जोन में तो बदलती रहे। मेरी एक टाइम पे कोई कंफर्ट जोन को नहीं थी, एक टाइम पे मैंने ब्लॉगिंग कंफर्ट जोन कौन थी मेरी। कैमरा के सामने बोलना मन अजीब सा लगा करता, डर लगा करता, दबाया करता, मैं अगलाया करता, क्या अफलाना अगलाना वर्डिंग को बीच भाई में मैं फंबलिंग करा करता। लेकिन वह आज मेरे खातिर कंफर्ट जोन बन रही है। तो बस हर चीज ने कंफर्ट जोन बना दे जाओ, अपने कंफर्ट जोन में घना दिन टिको ना, फिर एक नहीं हो ना ना ये बगली कंफर्ट जोन वहाँ पकड़नी है। पर यह बात है कौन कि भाई कंफर्ट जोन अपन फायदे कौन दे, क्यों कौन दे कंफर्ट जोन अपन बहुत नहीं फायदे देगी। वीडियो में जो कंफर्ट जोन में बन रही है, अगर मान ले 10 वीडियो में कंफर्ट जोन में बनाऊँ, एक वीडियो में उसमें बनाऊँ अपनी अनकंफर्ट जोन में, तो मैं 10 कंफर्ट जोन वाली वीडियोस घना फायदा मिलेगा। या फिर एक वीडियो वीक में बनाऊँ क्योंकि उड़ा मैं घना कॉन्फिडेंट होऊंगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हर नई कंफर्ट जोन बना दे जाओ, न्यू कहने के भाई कंफर्ट जोन छोड़ दो ना छोड़ो चाहिए, लेकिन नई कंफर्ट जोन क्रिएट करते जाओ। भाई आज मेरी कंफर्ट जोन को नहीं तो कल तक मैं इसने अपनी कंफर्ट जोन बना ली ताकि मैं इसने ढंग से परफॉर्म कर सकूं। तो ऐसा कि मैं बात करूँ कि भाई कंफर्ट जोन तो बाहर निकलना पड़ा, कंफर्ट जोन में रहो लेकिन एक नई कंफर्ट जोन और बनाने की तैयारी कर ली, तो उसका क्या होगा कि अच्छी चीज रिजल्ट आने दे रहा भाई। जितनी कंफर्ट जोन होंगे ना उतना ही अच्छा है तेरे खातिर। यूट्यूब ऐसे करियर कोई लेना चाहे तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? पेशेंस सबसे बड़ा तो पेशेंस है यार, और अपने गलतियां सीखो, गलतियां घना ना दोहराऊं। कोई ना कहना गलती दोहराई कौन सा, तो मैं उस बात में सही कहूँगा गलती यहाँ पे बार बार दोहराई जाऊँगा, लेकिन एक लिमिट तक दोहराओ, ये नहीं कि बार बार है। जिस तरह एक गलती एक दो बार करो कोई हट को नहीं, लेकिन 3-4 बार अगर उससे भी ऊपर लेके जाओ तो फिर आप उस चीज़ में सीखो को नहीं, फिर आप वो स्टूपिडिटी हो जाएगा। गलती भी दोहराई जाएंगे कई बार, लेकिन एक गलती ज़्यादा बार मत दोहराओ और पेशेंस रखो यार। न्यू नहीं कि हाय धन एक भाई हाय पैसा बहुत अच्छा पैसा है, बहुत तगड़ा पैसा है यूट्यूब में, लेकिन पेशेंस भी बहुत जरूरी है साथ साथ में। तो ये थे भाई नोमैडिक इंडियन। अगर आपको नोमैडिक इंडियन भाई की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हर एक कंट्री के अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और भाई मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा,
जो भाई को पहले से जानते हैं उनको भी, और जो भाई अपने नोमैडिक इंडियन फैमिली से इस वीडियो को देखकर आए हैं, प्लीज़ भाई अभी एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए टाइप का कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली फॉर हरियाणवी ऑडियंस, कि भाई हरियाणवी ऑडियंस के लिए अपनी हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर इतने बंदे नहीं हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। तो सुमित भाई ने एक नई पहल स्टार्ट की है, तो भाई मेरा आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सुमित भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारी हरियाणवी ऑडियंस है उस तक ये बात पहुंचे कि भाई हाँ, हरियाणा के अंदर भी अब लोगों ने अच्छे इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिए हैं। थैंक यू दीपांशु भाई, आपका कीमती समय देने के बिल्कुल लिए यार, बहुत 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 धन्यवाद अच्छा भाई। लगा यार सुमित भाई, आप यहाँ पर आए, बिल्कुल यार बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू।